प्रिय विद्यार्थियों, हम बिहारी दास द्वारा रचित बिहारी सतसई से आपके पाठ्यक्रम में शामिल दोहों की व्याख्या पर बात कर रहे थे। तो आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए अगला दोहा देखते हैं कि या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए। ये दोहा जो है वो बिहारी दास की भक्ति भावना विषयक दोहा है और इसमें बिहारी की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। अनुरागी यानी प्रेम करने वाला, चित्त, मन, हृदय और गति, स्थिति, दशा, बूढ़ना, डूबना, श्याम और उजलों में इसमें श्लेष का प्रयोग हुआ है। श्याम का अर्थ श्री कृष्ण भी है, श्याम का अर्थ काला भी है और उजलू का अर्थ श्वेत भी है और उजलू का अर्थ सात्विक भी है। तो बिहारी दास कहते हैं कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इस अनुराग पूर्ण हृदय की, इस अनुरागी मन की, इस प्रेमिल हृदय की गति, स्थिति, दशा को कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो गति है वो बड़ी विचित्र है। इसकी विचित्रता क्या है? इसकी विचित्रता यह है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ज्यों ज्यों ये काले रंग में डूबता है त्यों त्यों ये सफेद होता है। अर्थात जैसे जैसे मेरा मन श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है वैसे वैसे ये पवित्र होता जाता है, सात्विक होता जाता है। तो अनुरागी चित्त की विचित्रता यह है कि वो काले रंग में डूबने पर श्वेत हो रहा है। अनुराग का रंग जो है काव्य परंपरा में वो लाल माना गया है और लाल रंग की कोई वस्तु अगर काले रंग में डूबती है तो वो श्वेत नहीं होती है। पर यहाँ बिहारी दास कह रहे हैं कि अनुराग पूर्ण हृदय काले रंग में डूबने से, श्री कृष्ण के काले रंग में डूबने से श्वेत हो रहा है। तो ये इसकी विचित्रता है। काले रंग पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। वैसे तो सूरदास ने तो लिखा है कि सूरदास प्रभु काले कामरी चढ़े न दूजो रंग। तो कहने का आशय है कि जैसे जैसे भक्त का मन सांवले रंग वाले, मोहक छवि वाले श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, श्री कृष्ण अहंकार शून्य होकर कर श्री कृष्ण के भक्ति में तन्मय होता जाता है, तल्लीन होता जाता है, वैसे वैसे उसका जो हृदय है वह कलमस्ता से रहित होता जाता है और पवित्रता और सात्विकता जो है उसमें आती जाती। तो यहाँ काला रंग जो कलमस्ता का और उजलो श्वेत रंग वह पवित्रता, सात्विकता और कलमस्ता रहित स्थिति का द्योतक है। इसमें जो है शिल्प पक्ष की बात करें तो ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्याम और उजलू इसमें श्लेष है, क्योंकि श्याम का अर्थ कृष्ण भी है, श्याम का अर्थ काला भी है, उजलू का अर्थ श्वेत भी है और उजलू का अर्थ पवित्र सात्विक भी है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि काले रंग में डूबने पर श्वेत होना विरोध की इसमें सृष्टि हो रही। वास्तव में विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है। ब्रज भाषा का प्रयोग है और
जो है ये बिहारी दास की भक्ति भावना को अभिव्यक्त करता है। अगला दोहा है, बड़े न हूजे गुनुन बिनु बिरद बड़ाई पाई, कहत धतूरे सो कनकु कैनो गड्यो न जाए। हुजे होना, गुनुन गुण बिनु बिना, विरद उपाधि, बड़ाई प्रशंसा, धतूरा और कनक, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, गहना आभूषण है। इसमें बिहारी दास ये कहते हैं कि व्यक्ति नाम से महान नहीं होता है, व्यक्ति गुणों से महान होता है। व्यक्ति की महानता का मापदंड उसकी गुण संपन्नता है, न कि उसका नाम। बिहारी कहते हैं कि बड़े न हुजे गुणन बन बिरद बढ़ाई पाए, कि कोई भी व्यक्ति बिना गुणों के बड़ा नहीं होता, महान नहीं होता। विरद बढ़ाई पाए, प्रशंसात्मक उपाधि को धारण करने से कोई भी व्यक्ति बिना गुणों के बड़ा नहीं हो सकता। प्रशंसात्मक नाम को धारण करने से, बड़े नाम को धारण करने से बिना गुणों के व्यक्ति जो है वो बड़ा नहीं हो सकता। जिस तरह से धतूरे सो कनक, धतूरे को कनक का नाम देने से, धतूरे को कनक भी कहा जाता है, धतूरे को कनक का नाम देने से वह सोना नहीं बन जाता है, क्योंकि वह सोने के गुणों को धारण नहीं कर पाता है। और इसी कारण धतूरे को कनक कहने पर भी उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। नाम धारण करने से उसमें सोने के गुण नहीं आ जाते। तो इसी प्रकार व्यक्ति केवल प्रशंसात्मक नाम या बड़ी उपाधि या बड़ा नाम धारण करने से महान नहीं बन जाता। व्यक्ति की महानता की अनिवार्य शर्त है उसकी गुणवत्ता, उसकी गुण संपन्नता। तो इस दोहे में बिहारी दास ने जो है वो गुणों के लिए, व्यक्ति की महानता के लिए गुणों की अनिवार्यता को स्वीकार किया है। और ये उनकी लोक व्यवहार, लोक नीति, लोक पर्यवेक्षण क्षमता का परिचायक है। ऐसी बात कबीर दास ने भी कही है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंद सोच। ये ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता है, अगर उसके कर्तव्य कर्म ऊंचे नहीं है। तो इसी तरह केवल नाम धारण करने से व्यक्ति महान नहीं बन जाता है, बड़ा नहीं बन जाता है। शिल्प पक्ष की बात करें तो इसमें जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है वह अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयुक्त हुआ। और अर्थांतर न्यास अलंकार का क्या होता है कि जहाँ पर किसी एक सामान्य बात का विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसमें एक सामान्य बात है कि गुणों के बिना नाम से, बड़ा नाम धारण करने से व्यक्ति महान नहीं बनता है। इस सामान्य बात का उन्होंने समर्थन करवाया है धतूरे के उदाहरण से। तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा का प्रयोग है, ज्ञेयता है, प्रसाद माग गुण का प्रयोग है, पांचाली रीति है। ये सामान्य बातें हैं। और बिंब भी है, इसमें सोने धतूरे का आभूषणों की बात कही गई है। अगला दुआ है कि तज तीरथ हरि राधिका, तन दुति करी अनुराग,
जिहि ब्रज केल निकुंज मग 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 पग पग हो तु प्रिय। इसमें बिहारी दास की भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। अभी उनकी भक्ति भावना विषयक दुआ है। बिहारी सतसई को कहा जाता है कि बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। वैसे तो बिहारी सतसई का मुख्य जो रस है वो श्रृंगार है और उसमें श्रृंगार परक दोहों की ही प्रधानता है, पर उसमें भक्ति और नीति के दोहे भी प्रयुक्त हुए हैं। जैसे ऊपर का जो दोहा है वो उनके लोक नीति, लोक व्यवहार का सूचक है, तो ये जो दोहा है ये उनकी भक्ति भावना का परिचय है। इसमें उनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। और इसमें बिहारी दास जो है व्यक्ति को या अपने मन को जो है राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना करने, भक्ति करने का संदेश दे रहे हैं। तज यानी छोड़ना, हरि कृष्ण के लिए, राधिका राधिका के लिए आया। सर तन द्वितीय यानी तन यानी शरीर होता है, द्वितीय यानी चमक, सारी कांति, अनुराग यानी प्रेम, निकुंज वनों में, कुंजों में, और मग यानी रास्ता, प्रयाग यानी प्रयाग के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रयाग तीर्थराज इसको कहा जाता है। तज तीरथ हरि राधिका तन द्युति करे अनुराग। इसमें बिहारी दास अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तज तीरथ हरि राधिका तन द्युति करे अनुराग। यह मन तू तीर्थों का भ्रमण करने की, तू तीर्थों को छोड़ करके राधा और कृष्ण की शारीरिक कांति से प्रेम कर, राधा और कृष्ण की युगल स्वरूप की आराधना कर। क्या कहना चाहते हैं कि जी ब्रज केल निकुंज मग मग हो तु प्रिया। जिन राधा और कृष्ण के कारण ब्रज के क्रीड़ा कुंजों में पग पग पर परियाग की सृष्टि हो जाती, अर्थात जिन राधा और कृष्ण के क्रीड़ा लीला के कारण ब्रज के क्रीड़ा कुंजों में स्थान स्थान पर जो है तीर्थराज प्रयाग बन, तीर्थराज प्रयाग के समान वह पवित्र हो गया। पूरा जो ब्रज प्रदेश है, जहाँ जहाँ राधा और कृष्ण ने लीलाएं किए, केली क्रीड़ाएं किए, वो संपूर्ण ब्रज जो है वो तीर्थराज प्रयाग के समान हो। पूरा ब्रज जो है उसमें स्थान स्थान पर, पग पग पर प्रयाग की सृष्टि, पग पग पर प्रयाग के समान तीर्थ स्थल, और प्रयाग के समान तीर्थ स्थल है कि पग पग पर, स्थान स्थान पर वो प्रयाग बन गया, प्रयाग की उसमें सृष्टि हो गई। यहाँ पर बिहारी दास की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है, पर राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना जो है उसकी बात इसमें कही गई है। और राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना निम्बार्क संप्रदाय में की जाती है, तो इसमें निम्बार्क संप्रदाय की भक्ति का जो है वो प्रभाव दृष्टिगत होता है। बिहारी ये कहना चाहते हैं कि राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना से तीर्थ यात्रा से अधिक जो है वो सुफल प्राप्त, तीर्थों से मिलने वाला जो पुण्य है वह राधा और कृष्ण की आराधना से मिले। और ब्रज में प्रयाग की सृष्टि कैसे होती, ब्रज में प्रयाग कहाँ कैसे बन गए हैं पग पग पर, इसके लिए
बिहारी ने ये कहना चाहा है कि श्री कृष्ण का श्याम रंग और यमुना के पानी का रंग श्याम, राधिका का गौरवर्ण गोरा रंग और गंगा का श्वेत स्वच्छ जो जल है वह उसकी श्वेतता का प्रतीक। दोनों की द्युति मिलने से, राधा और कृष्ण के शारीरिक कांति मिलने से एक नई कांति, हरित कांति, पीत कांति की सृष्टि होती है जो सरस्वती है। तो राधा और कृष्ण के अनुराग से ब्रिज में जो है वह गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हो गया है और इस कारण वहाँ पर पग पग पर प्रयाग में जो है वह गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। और उसी त्रिवेणी की बात राधा और कृष्ण के स्वरूप, राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से बिहारी दास ने कही है और वो राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की आराधना को जो है वो प्रयाग तीर्थों की यात्रा से भी अधिक सुफल और पुण्यदायक इसमें बताते हैं। शिल्प पक्ष की अगर अपन बात करें तो पग पग में पुनरुक्ति प्रकाश है। इसके अतिरिक्त इसमें तद्गुण अलंकार है। ब्रज जो है वो प्रयाग के गुणों को धारण कर लेता है, तो यहाँ पर तद्गुण अलंकार। व्यतिरेक भी अपन इसमें प्रथम पंक्ति में मान सकते हैं कि तीर्थों को जो है महत्वहीन बता, तीर्थ स्थलों को, प्रयाग को राधा और कृष्ण की भक्ति के सामने, राधा और कृष्ण के सारे द्युति से प्रेम के सामने महत्वहीन बताया गया, हीन बताया गया, इसलिए इसमें व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार के बारे में आप जानते हो कि वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय को उपमान से हीन बताया, उपमेय को उपमान से अधिक महत्व दिया जाता है, उपमान को हीन बताया जाता है। अगला भक्ति रस का इसमें प्रयोग है और ब्रजभाषा का प्रयोग है। होई बोरी विरह बस के बोरो सब गाँव, कहा जानिए कहत है ससी सित कर नाम। इसमें हों का अर्थ ब्रजभाषा का जो मैं है वो सर्वनाम है, बोरी पागल होना है और शशि चंद्रमा है, शीतकर शीतल करना। विरहिणी नायिका की स्थिति का चित्रण है और विरहिणी नायिका को चंद्रमा की जो शीतल करनी है वो तप्त करती है और इसी कारण वो जो है अपनी स्थिति के बारे में कहती है कि होई बोरी विरह बस, कि विरह के कारण मैं ही पागल हो गई हूँ, जो मुझे चंद्रमा की शीतल किरणें भी तप्त कर रही है, दुखी कर रही है। के बोरो सब गांव, या संपूर्ण गांव जो है वो पागल हो, जो तप्त कर देने वाले चंद्रमा को शीतल बता रहा है। के संदेह अलंकार का वो वाचक शब्द है के या। कहा जाने ये कहत है, कहा जाने ये कहते हैं शशि सित करना। क्यों ये लोग कहते हैं शशि सित करना? क्यों ये लोग जो है चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला उसे शशि नाम देते हैं, हिमकर उसे कहते हैं। तो मैं ही पागल हो गई हूँ या संसार पागल हो गया है? विरहिणी की वेदना, व्यथा, उसकी मनोस्थिति जो है इसमें अभिव्यक्त हुई है। संयोग काल में प्रकृति के जो उपादान सुख प्रदान करते हैं, वियोग काल में वही दुखद हो जाते हैं
और विरहणी की ऐसी उन्मादी दशा का जो चित्रण है वो जायसी ने भी पद्मावत में नागमती के विरह वर्णन में किया है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरह जारी, 14 करा चांद प्रकाशा, जनो जने सब धरती, जनो जरे सब धरती आकाशा, तन मन सेज जरे अंगिदाहूँ, सबके चंद भयो मोय राहूँ, चौखंड लगे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। इसमें नागमती जो है वो कहती है कि कार्तिक के शरद महीने की जो ये शीतल चांदनी है, संसार को तो शीतल लग रही है पर मुझे जल आ रही है। 14 कलाओं से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है और उनसे मानो संपूर्ण धरती और आकाश जो है वो जल रहे हैं। मेरा तन मन और मेरी सैया सब जल रहे हैं। सब तो लोग चंद्रमा को चंद्र कहते हैं, कह रहे हैं, लेकिन वो तो मुझे राहु के समान लग रहा। तो भाव साम्य की दृष्टि से जायसी जी की ये पंक्तियाँ बिहारी दास द्वारा वर्णित विरहिणी की मनोस्थिति से बिल्कुल साम्यता रखती है। और इसमें संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। निश्चय नहीं कर पा रही हैं कि विरहिणी पागल हुई है विरह के कारण या गांव पागल हो गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है ही और विप्रलंब वियोग श्रृंगार इसमें का उसमें सुंदर परिपाक हुआ है। धन्यवाद।